कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म है। मैं हूं तारक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया हैज़ जॉइंड न्यू ट्रेड ब्लॉक IPEF, व्हाई इज चाइना कॉलिंग इट यूजलेस। हाय हाय, क्या चाइना तो इसे बेकार नहीं बोलेगा। चाइना तो बोलेगा ही। चलो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत ने ज्वाइन कर लिया है एक नया ट्रेड ब्लॉक IPEF के नाम से और चाइना को इस ट्रेड ब्लॉक से बाहर रखा गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आपको आर्टिकल दिख जाएगा कि बाइडन की इकोनॉमिक टॉक्स इंक्लूड 13 कंट्रीज एंड नो चाइना, और यूएस ने लॉन्च कर दिया है इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक 13 देशों के साथ। इन 13 कंट्रीज में इंडिया भी शामिल है। ना ओवरऑल जो ये नया ट्रेड ब्लॉक बनाया गया है, इसको काफी आलोचना फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि इस ट्रेड ब्लॉक में जो सब देश चाहते थे कि यूएस की मार्केट का एक्सेस, यूएस टैरिफ थोड़े से और कम कर देगा, ये सब यूएस ने प्रोवाइड किया नहीं है। और चाइना भी यहाँ पर आलोचना कर रहा है इस ग्रुप की कि एक्चुअली आसियान कंट्रीज ने भी प्रॉपरली इस ग्रुप का समर्थन किया नहीं है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये नया ट्रेड ब्लॉक बनाया गया है, जिसका इंडिया पार्ट बन चुका है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये करेगा क्या, इंडिया को यहाँ पर आने से क्या बेनिफिट मिलेगा, ताइवान को यहाँ पर इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, बाकी ट्रेड ब्लॉक से अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये कहाँ पर खड़ा है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन आपसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली यूएसए ने किस कंट्री को ये कहा है कि हम आपके नेशनल को चांद के सरफेस पर लेके जाएंगे। अभी के लिए आप अगर देखो तो मून के सरफेस पर सिर्फ अमेरिकन चल चुके हैं, ओनली अमेरिकन नेशनल्स हैव रीच द मून। तो आपको बताना है कि यूएसए ने किस कंट्री को कहा है कि हम आपके नेशनल को भी लेके जाएंगे चांद पर। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया या फिर यूनाइटेड किंगडम। सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के समय जापान होस्ट कर रहा है क्वाड का समिट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के पीएम, यूएसए के प्रेसिडेंट सब जापान में गए हैं इस समिट को अटेंड करने के लिए। अब इस समिट में लोगों को उम्मीद यही थी कि बाइडन साहब कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से बाइडन लगातार एक बात बोल रहे थे कि मैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाऊंगा। मतलब कि ये है कि क्वाड को बेस रख के, क्वाड के इर्द गिर्द ना ये एक ट्रेड पैक्ट सा बना देंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी कंट्रीज इस पैक्ट में होंगी वो सप्लाई चेन के मामले में, ट्रेड के मामले में, डिजिटल इकोनॉमी के मामले में ऐसी इंटीग्रेट हो जाएगी कि चाइना इस इंटीग्रेशन को तोड़ नहीं पाएगा और चाइना बिल्कुल बाहर रखा जाएगा इस ग्रुप से। मगर बाइडन से लोगों को उम्मीद ये थी कि इस फ्रेमवर्क में ना यूएस कुछ यहाँ पर हम सबको देगा। अब यूएस क्या दे सकता है? यूएस का मार्केट एक्सेस, यूएस की मार्केट अपने आप में इतनी बड़ी है, अमेरिकन मार्केट में कुछ भी आप लेके जाओ आराम से बिकता है, डॉलर्स आपको मिलते हैं। जिस कंट्री को भी अमेरिकन मार्केट का एक्सेस मिलता है, रैपिडली वो कंट्री डेवलप करती है। मगर जो बाइडन की भी मजबूरी है, उसके अलावा ये काफी एक कमजोर नेता भी है, खुद अमेरिकन इनको इतना पसंद करते नहीं है ऑल टुगेदर। तो जो बाइडन यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि यहाँ पर बाकी जो 12 देश हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है IPEF को, इनको अमेरिकन मार्केट का ज्यादा एक्सेस मिले। तो इन दी एंड यहाँ पे हुआ क्या है, ये एक ट्रेड ब्लॉक तो है, हर जगह आप देखोगे आर्टिकल पे लिखा है जी ट्रेड ब्लॉक हुआ है, ट्रेड ब्लॉक साइन हुआ है। मगर ट्रेड ब्लॉक जब भी साइन होता है, आपने पहली चीज ये पढ़ता है कि अच्छा टैरिफ कितने कम हुए, मार्केट एक्सेस कितना मिला है, कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी कितनी ओपन करी है। तो यहाँ पर यूएस ने कह दिया जी ये ट्रेडिशनल ट्रेड ब्लॉक नहीं है, जैसे यूजुअली ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है, इसमें हमने और चीजों पर फोकस किया। और जैसे ही यूएसए ने ये बोलना स्टार्ट किया ना, कई आसियान देश थे ये डिसइंटरेस्टेड हो गए। उन्होंने कहा कि यूएस बस यहाँ पर भाषण देने के लिए आया है, कुछ सब्सटैंटिव ये लोग ऑफर नहीं कर रहे जिससे चाइना के खिलाफ जेन्युइनली एक ट्रेड ब्लॉक खड़ा हो पाए। और इसलिए आज के समय जो IPEF बाइडन ने क्रिएट किया है, इसको सिर्फ 13 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग द यूएस। इसके कंपैरिजन भी जो RCEP ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था, आपको याद होगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें आपको 15 देश मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे
सारे आसियान देशों ने 10 जो आसियान देश है, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस वगैरह, ये जो 10 देश हैं सबने आरसीईपी ज्वाइन किया था। मगर जब आईपीईएफ की बारी आई तो कंबोडिया ने मना कर दिया कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, लाओस ने मना कर दिया, म्यांमार ने मना कर दिया। अब मुझे पर्सनली उम्मीद ये थी बाइडन कम से कम इतनी रीढ़ की हड्डी तो दिखाएंगे कि ताइवान को ऐड कर लेंगे आईपीईएफ में। ट्रेड पैक्ट ही तो है, उसमें टैरिफ भी कम नहीं करने, वैसे ही खोखला सा पैक्ट है, एटलीस्ट इसमें ताइवान को ऐड कर लेते, कुछ चाइना को मैसेज जाता। तो ये भी यहाँ पर नहीं हुआ। आईपीईएफ में जो देश शामिल है इसमें आपको ताइवान नहीं मिलेगा। अभी के लिए यूएस इसी बात को लेकर काफ़ी खुशियां मना रहा है कि हमने इंडो पैसिफिक में एक सो कॉल्ड ट्रेड ब्लॉक बना दिया, आईपीएफ खड़ा हो चुका है, मगर इसमें हमने चाइना को ऐड नहीं किया। बट ओवरऑल साउथ कोरिया के जर्नलिस्ट, अमेरिकन जर्नलिस्ट, हर जगह सब लोग यही कह रहे हैं ये बनाया क्या है आपने, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग आईपीईएफ, जबकि ये कोई नॉन बाइंडिंग है नहीं। या तो आप कह रहे हो कि जी पक्की सप्लाई चेन बनेगी, मतलब कि ये है कि अगर मान लो कि कल को वैक्सीन बनानी है ना, तो आईपीएफ वाले जो देश हैं ये आपस में ही एपीआई ट्रेड करेंगे, आपस में ही जो भी सप्लाई चेन है वैक्सीन की ये बनाई जाएगी। चाइना से कोई रॉ मटेरियल नहीं आएगा, चाइना को बिल्कुल हम बाहर रखेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो अपने आप आईपीएफ काफ़ी हद तक नॉन बाइंडिंग है, कोई मार्केट एक्सेस इससे एक्सपैंड होता नहीं है, कोई टैरिफ यहाँ से हटते नहीं है। और इसलिए ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं व्हाट ए कोलोसल वेस्ट ऑफ टाइम, कितना बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम यूएस ने किया है इस बिना बात के ग्रुप को खड़ा करके। और जो इंडिया की स्टेटमेंट है अबाउट आईपीएफ, इसको भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर भी यही बात लिखी है घूम फिर के कि देखिए आईपीएफ से जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये स्ट्रांग होगी और हम इंडो पैसिफिक को और स्ट्रांग करेंगे। जनरल बातें, कुछ एक सब्सटेंस नहीं है, कुछ एक आप कह लीजिए मेन पॉइंट आप देखते हो ना एक एग्रीमेंट में कि ऑल राइट ये यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस किया जाएगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है ये, बट अगेन एक ग्रुप बन चुका है, 13 कंट्रीज ने साइन कर लिया है इसको। कल को यूएस अगर चाहे तो इस ग्रुप में एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकता है एंड दैट कैन मेक दिस ग्रुप मोर पावरफुल। नहीं तो अभी के लिए मैं कहूँगा इंडो पैसिफिक में ओवरऑल ये ग्रुप इररेलेवेंट रहने वाला है, क्योंकि जब तक जो ये आसियान देश हैं यहाँ पर, इवन इंडिया आप कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज को जब तक कुछ स्पेशल मिलेगा नहीं तब तक व्हाई वुड दे टेक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सीरियसली। और यहाँ पे आप अगर मुझसे पूछें कि चाइना कैसे देख रहा है इस नए ट्रेड ब्लॉक को, तो चाइना भी यहाँ पर यही बात कह रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, चाइना ने यहाँ पर ये बात बोली है कि बाइडन ने कोशिश करी कि ये ग्रुप बनाएंगे जहाँ पर ये बिल्कुल चाइना को बाहर रखेंगे, मगर प्रॉब्लम ये है कि कई कंट्रीज इस ग्रुप को ज्वाइन कर नहीं रही। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएस अटेम्प्ट्स हैव बीन एक्सपोज्ड लास्ट वीक, यूएस आसियान समिट। इस समिट में बाइडन ने आईपीईएफ को आसियान कंट्रीज को भेजने की कोशिश करी, मगर आईपीईएफ लैक्स ऑफ सब्सटेंस, ये हर कोई कहेगा, मतलब इट लैक्स ऑफ सब्सटेंस। यूजुअली मैं किसी ट्रेड पैक्ट की इतनी आलोचना करता नहीं हूँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बताता हूँ, मगर पहली बात तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंस है नहीं। कुछ जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं ट्रेड को लेकर, प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को लेकर, उसमें एक्सपोर्ट्स का स्टैंडर्ड इतना ऊपर कर दिया गया है कि कई डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इनको ये सब सूट करेगा नहीं। तो ये एक जियो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है और इसलिए कई कंट्रीज ने प्रॉपरली इसको सीरियसली लिया नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इट हैज प्रूवन दैट एशिया पैसिफिक, ऑफ कोर्स ये बार बार इंडो पैसिफिक को हर जगह एशिया पैसिफिक लिखते हैं, एशिया पैसिफिक कंट्रीज विल नॉट बाय द यूएसएस न्यू जियोपॉलिटिकल क्लिक। क्लिक होता है एक स्पेशल टाइप का एलीट ग्रुप क्लोक्ड इन इकोनॉमिक टॉपिक्स। ना अब ये सब सुन के ये अज्यूम मत कर लेना कि ओवरऑल जो क्वाड समिट है ये भी डिसअपॉइंटिंग रहा है, वहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छी बातें हुई हैं। फॉर एग्जांपल जो सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाएगा चाइनीज शिप्स को ट्रैक करने के लिए, दैट इज़ अ गुड आउटकम, बट ओवरऑल द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द टाइम बीइंग इट नीड्स वर्क, राइट नाउ इट इज़ डिसअपॉइंटिंग। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि यूएस ने रिसेंटली किस कंट्री को कहा है कि आपके देश के नागरिक को हम लेकर जाएंगे चांद पर। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, यूके। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जापान को यूएस ने कमिटमेंट कर दी है कि आपका एक एस्ट्रोनॉट हम लैंड करवाएंगे मून पर। यह ऑफ कोर्स किया जा रहा है चाइना को बीट करने के लिए। यूएस कोशिश करेगा कि चाइनीज एस्ट्रोनॉट से पहले जापान का एक एस्ट्रोनॉट मून के सरफेस पर पहुंच जाए।
एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all. चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। या तो बाइडेन जो है उसको पता नहीं लगता या फिर जानबूझ के लोगों के साथ इस तरह का खेल खेलता है, बस ध्यान भटका दिया जी। मीटिंग हो रही है, ग्रुप बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिजनेस चलेगा, ट्रेड तो कैसा, या जहाँ पे कंट्री को बोला कि यार ग्रुप बन गया है ट्रेड करेंगे तो कोई सहूलत तो दी नहीं, ना कोई उनको जो टैक्स होता है उसकी कमी नहीं थी। वो जो बस मतलब इतना चाइना को बार बार हिट कर रहे हैं, चाइना को नहीं बुलाना चाइना तो दूसरों को जो बुला के उनके ऊपर कौन सा एहसान कर दिया है। या तो कोई उनको फायदा देते कि आप आए इधर ट्रेड करें, आपको एक्सेस फुल मिलेगा बगैर किसी तंगी परेशानी की, तो वो तो कोई बात नहीं। इससे अच्छा जो चाइना वालों ने ट्रेड ग्रुप बनाया है वो वाला, उसके अंदर 15 मेंबर्स के अंदर 13, वो भी बहुत मुश्किल से उन्होंने साइन। चलो वो जो बड़े कंट्री उनको तो ठीक है, जो छोटे आसियान कंट्रीज उनको तो कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए था ना उसके अंदर। इसी वजह से उन्होंने ज्वाइन। अच्छा वैसे पाकिस्तान कह रहे थे ना कि उनको अमेरिकन जो है बजाते खुद उनको अच्छा नहीं समझते हैं, तो इसलिए उसने भी अपना हाथ थोड़ा सा ऐसे, वो असल में कमज़ोर माना गया ना, जो बाइडेन है ना उसको कमज़ोर नेता माना गया, क्योंकि उसके दौर में काफ़ी कुछ घोटाले हुए हैं। जो अफगानिस्तान से जो आर्मी हटी है अमेरिका की, वो इस दौर में, इसके दौर में हटा है। सही। इस तरह पाकिस्तान का जो 370 हटा है इंडिया जम्मू कश्मीर से, तो वो किसके ऊपर ब्लेम आता है कि इमरान का कश्मीर का ज़्यादा बड़ा नारा लेकर आया था और इसके दौर में वो भी हट गया, 35 से 370 हट गया। तो ये कुछ लीडर होते हैं जो कमज़ोर माने जाते हैं, वो बड़े फैसले नहीं कर पाते और उनकी इतनी पावर नहीं होती, या फिर उनकी वो छोटी सोच होती है। वो खुल के ना, कुछ लीडर ऐसे तो जो मर्दाना फैसले करते हैं, कहते हैं जो होता है होने दे, तो वो लीडर। लेकिन मुझे बाइडेन में वो चीज़ नज़र नहीं आई। अगर इस ग्रुप में किसी का ग्रुप बना रहे हो, अगर फायदा तो मतलब किसी को फायदा जब तक नहीं दोगे तो भाई आपको भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये चौधरी बनने का शौक हो ना तो भाई थोड़ा सा दूसरों को फायदा देना पड़ेगा, अपनी जेब में ढीली करनी पड़ेगी। कहते हैं अपनी जेब में भी ढीली ना करें और जो है चौधरी भी बनते रहें। बस इस एक ही पॉइंट उसके अंदर उसने रखा, अगर मेरी जो मार्केट की किसी को एक्सेस चाहिए ना, मतलब जो जिसको मिल गई वो कंट्री जो ग्रो अच्छा करेगा, सिर्फ इतना ही चुना दिया उसके अंदर भी तो ये मतलब कोई मजेदार जो ना वो स्टेटमेंट उसकी नहीं है कि जिसको बंदा सुनते ही बंदा खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाए। इंडिया भी वैसे ग्रुप में इंडिया को रखा है, लेकिन हो सकता है कि कल को इंडिया को मजीद अच्छी सहूलतें मिल जाए ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अच्छा ये तो तारक भाई अभी तक उन्होंने ज्वाइन किया, बनाया है, हो सकता है कल को इसके अंदर और कंट्री जान पड़ जाए और सहूलतें दी जाए, अंदर बेहतरी की जा सकती है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसको ये जो मीटिंग हुई, ये जो ग्रुप बना है। अच्छा, पाकिस्तान भी इसमें ज्वाइन कर सकता है कि उन्होंने चाइना की तरफ से पाकिस्तान तो चाइना की धकेल रखा है। पाकिस्तान अभी तो कुछ भी नहीं कर सकता फिलहाल। तो वो ताइवान जो है ना भाई, ताइवान वो चाइना का कब्जा है, ताइवान उन्होंने शामिल नहीं किया, पाकिस्तान को कहता शामिल। हाँ ये बताओ कि मुझे याद आया छोड़ा ना पीछे कि ताइवान का कम से कम नाम तो ले लेते। ताइवान की वैसे तो बड़ी वो कहते हैं छिक रखते हैं कि हम ताइवान के साथ दे रहे हैं हर तरफ से। नहीं, वो जब एहसान कंट्री ने हाथ पीछे खींच लिया तो अब ताइवान का भी नंबर चल रहा है, हो सके उसको शामिल कर लिया जाए।
तो इसलिए मेरे ख्याल में नहीं रखा होगा कि दूसरों को कौन सा फायदा रहता है, ताइवान का नाम बदनाम करने की क्या जरूरत है। तो ठीक है भाई, जरूर बताएगा कि इससे जो ग्रुप बना है इससे कोई इंडिया का फायदा भी होगा कि या सिर्फ ना वो बस वो कहते हैं कुछ लोग जो शो पीस होते हैं दिखाने के लिए कि हम ग्रुप हैं जी, बस ऐसा ही। तो ठीक है, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।